हाई स्कूल के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आगामी बोर्ड की परीक्षाओं हेतु हम आपकी हिंदी विषय में संस्कृत खंड का द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलासा लेकर उपस्थित हुए हैं। श्लोकों की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। जरा इसका हम चलिए अध्ययन करते हैं, इसका अर्थ बताते हैं। नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदं कूपः कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुण गृहीतासी। हे कवि कहता है कि हे कुएं, मैं अत्यंत नीचा हूँ, ऐसा सोचकर कभी भी दुख व्यक्त मत करो। कदापि मा कृथा, कभी भी दुख व्यक्त मत करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय माने अत्यंत सरल हृदय वाला भी व्यक्ति दूसरों के गुणों को, परेशान माने दूसरों के गुणों को ग्रहण करता है। अगला श्लोक। नीर क्षीर विवेके हंसा आलस्य तुमेव तनुषेचयेत् विश्व अस्मिन् अधो अन्याया कुल विरतम पालिसति का। इस श्लोक में हंस के माध्यम से न्याय पुरुष के बारे में कहा गया है। कवि कहता है कि नीर क्षीर विभागे हंसा आलस। हंसालस माने हे हंस, तुम दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे। तुमेव तनुषेचयेत्, तुम ही आलस्य करोगे। तो इस विश्व में, अस्मिन माने इस, विश्व माने संसार में, अधुना माने आज संसार में फिर कौन दूसरा अपने व्रत का पालन करेगा। अर्थात हे न्यायी पुरुष, तुम ही सत्य और असत्य का न्याय करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में कौन अपने कुल व्रत का पालन करेगा। कोकिलयापै दिवसान तावत बिरसान करील विटपेशु यावन म्यलद अमालः कोपि रसाला समुलसति। इसमें कोयल के माध्यम से दुखी व्यक्ति के लिए बताया गया है। कवि कहता है कि हे कोयल, अपने बुरे दिनों को, यापै दिवसान बुरे दिनों को, तावत माने तब तक, बिरसान माने व्यतीत करो, कलील विटवेशु कटीले वृक्षों पर ही बैठकर। अर्थात हे कोयल, तुम अपने बुरे दिनों को तब तक इन्हीं कांटों के करील के वृक्षों पर बैठकर ही व्यतीत करो। यावत माने जब तक कोई आम और मंजरियों से युक्त नहीं हो जाता। हे दुखी पुरुष, तुम अपने दुखों भरे दिनों को अभी इन्हीं मूर्खों में रहकर बिताओ। जब तक कोई आम्र मंजियों से, जब तक कोई आपका विद्वानों का समूह विकसित नहीं हो जाता। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम अम्बोदा बहवो वसंती गगने सर्वे अपि न एतादृशा। इस श्लोक में एक चातक के माध्यम से एक संबोधन किया गया है और कहा गया है, कवि कहता है कि हे चातक, सावधान होकर मित्र मेरी क्षणभर सुनो। अम्बोदा बहवो वसंती, अम्बोदा माने बादल, बसंती माने रहती हैं, गगने माने आकाश में, आकाश में बहुत से बादल रहते हैं। सर्वे अपि न एतादृशा, वे सब एक जैसे नहीं होते। केचित् दृष्टि विरष्टि आद्रयन्ति, कुछ वर्षा करके वसुधाम माने पृथ्वी को गीला कर देते हैं। और गरजंती केचित् वृथा, और कुछ व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि तस् पश्य पुरतो माँ ब्रूह दीन वचा, माँ ब्रूह दीन वचा, दीन वचन मत कहो। अर्थात तुम जिसको देखते हो उससे तुम याचना करने लगते हो, तुम सबके सामने याचना मत करो। अर्थात ये कहा गया है कवि के द्वारा कि हे स्वाभिमानी पुरुष, इस संसार में बहुत से लोग होते हैं, वे सब एक जैसे नहीं होते। कुछ तो दान देते हैं, किंतु कुछ दान देने का ढोंग करते हैं, किंतु तुम उसी से याचना करो जो तुम्हें दे सके। ना वै ताड़ना तापनाद बहिन मध्य ना वै विक्रियात क्लेश मनोआपि अहम अस्मि स्वर्णस्य में मुख दुखम तदेकम यतो माँ जना गुज्जया तोलयंती। इस कवि के माध्यम से सोने के लिए कहा गया है। सोना कहता है कि ना तो मैं ताड़नाथ, ताड़ने माने पीटने से, तापनाद माने
अग्नि के मध्य जलाने से, तापनाद बहिन्न मध्य, बहिन्न कहते हैं अग्नि के लिए, ना तो मैं अग्नि के मध्य जलाने से और ना मुझे पीटने से, ना वह विक्रियात, ना मुझे बेचने से, क्लेश माने दुख होता है, अर्थात मुझे ना तो पीटने से दुख होता है, ना अग्नि के मध्य जलाने से, तपाने से, और ना बेचने से, मुझे तो एक ही दुख है, स्वणस्य में मुख्य दुखम तदेकम, अर्थात सोना कहता है मुझे मुख्य दुख एक ही है। यह तो माने कि माँ जना गुज्जिया से तोलंती, कि लोग मुझे गुज्जियों से तोलते हैं, अर्थात रत्तियों से मुझे तोलते हैं। कवि का दूसरा तात्पर्य कहने का ये है कि विद्वान पुरुष कहता है कि मुझे दुख नहीं है कि मैं मूर्ख लोगों में रहता हूँ, मुझे इस बात का दुख है कि जब लोग मूर्ख लोगों से मेरी तुलना कर देते हैं, ये मुझे मुख्य दुख है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदिष्यति हस्यति पंकांजलि, इत्यम विचिन्त्यति कोशगते दुरुफे, हा हंता हंता नलिनीम गजम उज्जहारम। इसमें भौरे के माध्यम से बताया गया है कि एक भौरा कमल के फूल में बैठा हुआ सोच रहा है, कहता है रात्रि गमिष्यति, रात्रि बीत जाएगी, सुप्रभातम भविष्यति, और सुंदर प्रातः काल होगा, भास्वान उदिष्यति, भास्वान कहते हैं सूर्य के लिए, भगवान सूर्य उदय होंगे, हस्यति पंकांजलि, और जिस कमल की पंखुड़ी में मैं बंद हो गया हूँ वो पंखुड़ी खिल जाएगी। इत्थम माने इस प्रकार सोच ही रहा था, कोश गते दुरुफे, अर्थात कोश कोते माने कमल के फूल के कोश में बैठा हुआ, दुरुफे माने भौरा सोच ही रहा था, हा हंता हंता, हाय बड़ा दुख है, नलिनीम गजम उज्जारम, नलिनी माने कमलनी को, उज्जारम माने उखाड़ दिया, गजा माने हाथी ने, अर्थात तब तक वहाँ एक हाथी आ गया और उसने उस कमल के फूल को उखाड़ दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में जो कामी पुरुष होते हैं, जो महत्वाकांक्षाएं करते हैं, वे कहते करते तब तक उनका मृत्यु का समय आ जाता है और वे कुछ नहीं कर पाते हैं, सोचकर ही रहकर बैठ जाते हैं। इसी भौरे के माध्यम से इसमें कहा गया है। मेरे प्रिय छात्रों, हमारा ये हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल आपको वीडियो हमेशा भेजता ही रहता है, आगामी और भी वीडियो भेजे जाएंगे। हमारा ये हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।